अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। फ़ारूक बशीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इल्म और हम चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अपनी सीरीज़ पाकिस्तान अब तक में हमने जो पिछली वीडियो में आपसे बात की थी सुल्तान बलबन के बारे में। सुल्तान बलबन के डिफरेंट हमने पॉलिसीज़ आपसे डिस्कस की थी, कैसे उन्होंने इंडिया में अपनी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ फैलाई और उसमें कंट्रोल उन्होंने कैसे किया। आज हम बात करेंगे इसके बाद एक खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होंगे ना किंग, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहले है जो है ना वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ थे, लेकिन उनके कोई ख़ास इतने कारनामे नहीं है, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। बस उनके एक आधा काम था, इसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। उसके बाद जो मशहूर हैं या इनके किंग जो है ना वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, अपने ज़्यादातर प्राइस कंट्रोल की वजह से मशहूर है। और इनका जो टेन्योर था वो 1296 से लेकर 1316 तक था। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो है ना बलबन के दौर में जो एक गवर्नर हुआ करता था उस टाइम का, तो उसको इसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने कत्ल किया। जिसके बाद ना कि उसको कत्ल करने के बाद वो ख़ुद जब फ़ौत हुए बलबन, उनके बाद वो गवर्नर था, गवर्नर को उसने कत्ल किया। उसके बाद उन्होंने जो है ना दिल्ली सल्तनत पे वो काबिज़ हो गए और ये फाउंडर थे। इसके कत्ल करने के बाद फिर अलाउद्दीन ने जो है ना उन्होंने जलालुद्दीन को ही कत्ल किया। कहते हैं कि एक जंग के नतीजे में ये कत्ल हुए जलालुद्दीन। तो उसके बाद अलाउद्दीन जो है ना वो सल्तनत पे काबिज़ हो गए। और मूवी में इंडियन हमने मूवीज़ देखी हैं उसमें, और कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी हैं, उसमें कुछ बताया जाता है, इनके मोस्टली नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं। उन मूवीज़ में ज़्यादातर बस लव वगैरह यही बताया जाता है और इसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाता। ये जो है ना उनके बारे में थोड़ा सा गलत बताया गया था कि मलके जहान और दूसरे जो है ना रुकनुद्दीन वगैरह, ठीक है ना, उनको उन्होंने इम्प्रिजनमेंट में किया। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने इनको कैद कर दिया, क्योंकि ये बलबन के बाद में जो थे ना जो जानशीन वगैरह उनमें से थे। तो सबसे ज़्यादा जो उन्हें याद किया जाता है वो प्राइस कंट्रोल की वजह से किया जाता है कि उन्होंने कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कितना ज़्यादा मजबूत किया और पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे पहले जो है ना नोबल्स उनकी थे जो पार्लियामेंट में बैठा करते थे, उनके वाइन पीने पे यानी शराब पीने पे पाबंदी लगा दी थी। और शराब जब पीते तो वो काफ़ी ज़्यादा सच उगलते एक दूसरे के बारे में, तो वो उनके काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते। और क्योंकि इनकी आपस में रिश्तेदारी थी, जो भी किंग के अगेंस्ट होता था बादशाह के, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो क्या करते, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बादशाह के ख़िलाफ़ साजिशें स्टार्ट करते। फिर उन्होंने एक एब्सोल्यूट कंट्रोल का जो है ना सिस्टम मुतारिफ किया, मतलब ऑल एंड ऑल पावर में ये खुद आ गए। तो और सबसे ज़्यादा जो है ना ये इन्होंने पावर को जो है ना वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना पावर अपने पास ही रखी और उनकी पावर को तोड़ा इन्होंने। नोबल्स थे और नोबल फैमिली के जो आपस में ताल्लुकात थे, मतलब शादियाँ वगैरह, ये इन्होंने उन पे पाबंदी लगा दी। और जो आर्मी थी और नोबल्स थे, उनसे ये जो वेल्थ का सिस्टम था ना वो सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया। कि उनसे वापस ले लिया गया, ताकि ये जो लोग हैं ना ये ज़्यादातर वेल्थ बनाने के चक्कर में लग जाएंगे, तो ये जो है ना फिर कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, कोई पॉलिसीज़ अच्छा नहीं बना सकें। फिर आते हैं कि इन्होंने कौन से मार के सर अंजाम दिए थे। पहले इन्होंने गुजरात में 1299 में यानी 1299 में इन्होंने औलख खान और नुसरत खान को भेजा था कि गुजरात का इलाका फ़तह किया जाए, और इन्होंने गुजरात का इलाका फ़तह किया। और ये क्योंकि इसके बाद इन्होंने एक और कहा जाता है ग़ुलाम थे मलिक काफ़ूर। मलिक काफ़ूर, और बताया जाता है बहुत खूबसूरत थे। कोई कहता है ये हिंदू थे, कोई कहता है मुसलमान। खैर ये दो अलग हिस्ट्री के वेरिएंट हैं कि आया कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। इनसे इनको बहुत ज़्यादा इश्क हो गया। और कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि ये जो थे ना अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है ना बाइसेक्सुअल थे। और कहा जाता है कि एक ये और एक जो उनकी रानी है ना पद्मावती,
اس کے عشق میں انہوں نے مطلب ساری سلطنت کا جو بھی تھا نا دار و مدار وہ ملک کافور کے ہاتھ چلا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کہا ایسا جاتا ہے کہ ملک کافور کے ہاتھ مطلب ان کا سارا کنٹرول چلا گیا، مطلب یہ نام کے بادشاہ تھے، باقی ملک کافور جو ہے نا وہ ساری سلطنت کو سنبھالتے تھے، اور انہوں نے جنرل کے عہدے پہ فائز کر دیا تھا، اور ان کی جو کہانیاں وغیرہ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ مشہور ہونے لگی، اور نوبلز اگین ان کے خلاف پھر وہ جو ہے نا پروپیگنڈے کرنے لگے، اور جو ہے نا پبلک میں ان کی بہت زیادہ ڈی فیم ہونے لگے، ان کی بدنامی ہونے لگی۔ اس کے بعد ان کے جو ہے نا فتوحات میں دیکھیں تو ایک تو وہ گجرات کا علاقہ فتح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میور کا علاقہ 302 میں فتح کیا، اور ان کا کلیش ہوا تھا رانا رتن سنگھ کے ساتھ جو کہ پدماوتی کا لور تھا۔ یہ کہانی جو ہے نا علاؤالدین کی ایسے ہی جاری رہے گی۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کی ملٹری ریفارمز کیا تھی، ملٹری کا انہوں نے کیسے سسٹم اڈاپٹ کیا، ایگریکلچر میں انہوں نے کتنے ٹیکس لگائے اور کون سی نئی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی، اور پرائس کنٹرول جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، انہوں نے پرائس کنٹرول سسٹم کیسے انڈیا میں انٹروڈیوس کرایا۔ اور وہ ایسا کون سا کپڑا تھا جس کو پہننے کے لیے نا وہاں کے منسٹرز وغیرہ کی اجازت لینی پڑتی تھی، ادروائز وہ منسٹر کی اجازت کے بغیر وہ کپڑا کسی کو بھی نہیں مل سکتا تھا، اور ہندو پہ انہوں نے کیا جزیہ وغیرہ عائد کیا تھا یا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہم ان کا انالیسز لیں گے کہ ان ساری جو پالیسیز کا نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن یہ جو ہے نا پاکستان اب تک سے کی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔